बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम आफ्टर टैक्स कि मतलब कि प्राइस और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है आफ्टर द टैक्स। पार्ट वन में जो हमने वीडियो लास्ट हमने लेक्चर में की थी, दैट वाज मार्केट इक्विलिब्रियम आफ्टर टैक्स व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोजेड टैक्स एट द रेट पर यूनिट। तो जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि व्हेन गवर्नमेंट इम्पोजेड टैक्स एट रुपीज 2 पर यूनिट 3 पर यूनिट, सो हाउ वी अप्लाई टैक्स ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। आज हम करेंगे व्हेन गवर्नमेंट स्पेसिफाई द टैक्स रेट, स्पेसिफाई द परसेंटेज और अप्लाई द टैक्स विद द फिक्स्ड एक्साइज ड्यूटी रेट। जब परसेंटेज में जो टैक्स जब कलेक्शन की जाएगी तो उस सूरत में प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा और वो टैक्स प्राइस पे अप्लाई कैसे होगा, उससे पहले हमने ये डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा बैकलैश में थोड़ा जा रहा हूँ कि एक तो हमने डिस्कस किया था टैक्स जो है वो एक तो कंज्यूमर्स पे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, और या तो दूसरा केस जो था हमारे पास दैट वाज ऑन प्रोड्यूसर, सप्लायर्स और सेलर्स, दैट आर द सेम थिंग्स। तो कंज्यूमर्स पे या प्रोड्यूसर पे जो है वो टैक्स इम्पोज होगा। अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर की जो साइड है दैट इज द डिमांड साइड। तो कंज्यूमर पर जब टैक्स इम्पोज होगा तो हम उसमें टैक्स वैल्यू जो है वो ऐड कर देंगे। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज P प्लस T। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि लेट अस सपोज कि कंज्यूमर पे जो है वो और प्रोड्यूसर पे 5% के अकॉर्डिंगली जो है वो टैक्स इम्पोज हो जाता है। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे कह दूं अगर कंज्यूमर पे जो है वो 5% टैक्स जो है वो इम्पोज हो जाए या फिक्स परसेंटेज आ रही है। अब ये 5% किस चीज का इम्पोज हो रहा है? प्राइस का, कि मतलब कि जितनी प्राइस वो पहले पे कर रहा है तो उस प्राइस पर वो 5% पे करेगा। तो 5% ऑफ प्राइस आ जाएगा यहाँ पे P, 5% ऑफ प्राइस। तो 5% ऑफ प्राइस का मतलब क्या है? 5 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मीन मल्टीप्लाई एंड प्राइस मीन P, ठीक है, ऑफ मीन मल्टीप्लाई एंड प्राइस मीन P। So this will be equal to 0.05 P, 0.05 P। अब देखिए ये सिर्फ टैक्स की अमाउंट है हमारे पास अभी तक, ये सिर्फ हमारे पास जो है अभी तक टैक्स की अमाउंट है। अब ये टैक्स की अमाउंट जो है जो कि कंज्यूमर साइड है, तो कंज्यूमर साइड में टैक्स हमेशा ऐड होगा। तो इसलिए जब कंज्यूमर पे टैक्स लगेगा तो आफ्टर टैक्स जो प्राइस होगी दैट विल बी P प्लस 0.05 P। तो आफ्टर टैक्स जो हमारे पास प्राइस आ जाएगी दैट विल बी P प्लस 0.5 P। तो ये तो था हमारे पास डिमांड साइड या कंज्यूमर पर जब टैक्स लगेगा। इन केस के अगर फिक्स्ड एक्साइज ड्यूटी लगती है तो जितने परसेंट लग रही है उतना ही परसेंट जो है वो प्राइस का उसमें ऐड हो जाएगा। लास्ट टाइम जो था हमारे पास रेट पर यूनिट था तो हमने सिर्फ टैक्स की वो स्पेसिफिक वैल्यू ऐड की थी P प्लस T, लेकिन आज क्या हो जाएगी हमारे पास P प्लस परसेंटेज ऑफ P के प्राइस का कितना परसेंट जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। सिमिलरली गाइस अगर प्रोड्यूसर पे अगर मैं सपोज कर लूं कि प्रोड्यूसर पे लेट अस सपोज के 10% टैक्स है, 10% ऑफ प्राइस सपोज कर लेता हूं मैं, ठीक है, 10% ऑफ प्राइस। तो मैं प्रोड्यूसर भी अगर मैं एग्जांपल लूं, सॉरी दैट इज ऑन प्रोड्यूसर, तो मैं अगर कह दूं यहाँ पे इस पे अगर 10% ऑफ प्राइस जो है वो टैक्स उस पे इम्पोज होगा। तो 10% ऑफ प्राइस का मतलब क्या होगा? 10/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई एंड प्राइस मीन P, प्राइस मीन P। आंसर हमारे पास क्या देगा? 0.1 P। तो अब 0.1 P जो है दैट वाज द बेसिकली टैक्स वैल्यू, दैट वाज द टैक्स वैल्यू। अब जब टैक्स वैल्यू उस पे प्रोड्यूसर पे इम्पोज होगी तो आफ्टर टैक्स प्राइस क्या होगी? आफ्टर टैक्स प्राइस हम उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? सॉरी, आफ्टर दैट इज द टैक्स, आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स हमने गाइस लास्ट में भी डिस्कस किया था, प्रोड्यूसर पे जब भी टैक्स लगेगा
that will be less from the price. जो ओरिजिनल प्राइस P थी उसमें से वो लेस हो जाएगा, तो P माइनस क्या देगा 0.1 P। तो ये हमारे पास दो सिचुएशन है, कंज्यूमर पे लगेगा तो प्लस होगी वैल्यू एंड उस परसेंटेज प्राइस का परसेंटेज के साथ, एंड प्रोड्यूसर पे जब टैक्स अप्लाई होगा तो प्राइस में से उस परसेंटेज जो है वो प्राइस की वो साथ उसकी माइनस हो जाएगी। माइनस। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं विद द फिक्स एक्साइज ड्यूटी या विद द फिक्स परसेंटेज टैक्स, ठीक है। तो इसको हम अब अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास सप्लाई और डिमांड की इक्वेशंस गिवन है, इस पे जो है हम वो अप्लाई करें। यहाँ पे मेरे पास एक सप्लाई इक्वेशन गिवन है, Q इज इक्वल टू 20 प्लस 3P एंड Q इज इक्वल टू डिमांड की जो इक्वेशन है दैट इज Q इज इक्वल टू 160 माइनस 2P। सबसे पहली बात हमें जज करना है कि कौन सी सप्लाई की कौन सी डिमांड की है, क्योंकि यहाँ पे डी और स्पेसिफाई नहीं है। तो यहाँ पे देखें प्राइस में और क्वांटिटी में जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो दैट इज द सप्लाई इक्वेशन। और इस इक्वेशन में प्राइस में और क्वांटिटी में जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, सो दैट इज द क्वांटिटी डिमांड इक्वेशन। तो ये कंज्यूमर साइड की, ये सप्लायर साइड की इक्वेशन है। So equation 1 is the supply equation, equation 2 is the demand equation. Now what you have to find out equilibrium price and quantity without tax. सबसे पहले हमने equilibrium price और quantity find out करनी है without tax, टैक्स के बगैर। तो सोल्यूशन मैं पहले पार्ट 1 का कर रहा हूँ। पार्ट 1 का सोल्यूशन क्या है? At equilibrium QD is equal to QS, QD is equal to QS। अब देखिए डिमांड की इक्वेशन कौन सी है, 160 माइनस 2P, एंड सप्लाई की इक्वेशन कौन सी है, इज इक्वल टू 20 प्लस 3P, 20 प्लस 3P। तो अगर हम इसको P के लिए अरेंज करें, P की वैल्यूज हम एक साइड पे कर दें, कांस्टेंट एक साइड पर कर दें, तो हमारे पास ये क्या देगा, 160 माइनस 20 इज इक्वल टू 3P प्लस 2P, 3P प्लस 2P। तो इसको अगर हम आगे मजीद जो है वो सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 160 माइनस 20 इज इक्वल टू 140 इज इक्वल टू 3P प्लस 2P 5P, 3P प्लस 2P 5P। तो गाइस अगर हम इसको P के लिए सॉल्व करें, so P will be equal to 5 will be divided to 140, so 140 over 5, and we shall get the equilibrium price which is equal to the 24. I think so that will be sorry 28 P will be equal to 28। तो guys ये हमारे पास आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई विदाउट टैक्स, ठीक है। अब इसी P की वैल्यू को अगर हम दोनों की क्वांटिटीज डिमांड में भी क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशन पुट कर दें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं सप्लाई इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, QS इज इक्वल टू 20 प्लस 3P। तो P की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ दैट इज 20, दैट इज 28। तो गाइस हमारे पास क्वांटिटी स्प्रेड किसकी इक्वल आ जाएगी, 20 प्लस that will be equal to 84, that will be equal to 84। so quantity supplied is equal to 104। तो ये हमारे पास quantity supplied आ गई। इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं quantity demand, that is equal to 160 minus 2P। तो 2P की P की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, that is equal to 28। तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास इक्वल आ गई 160 माइनस 56 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 104। सो QD इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू Q नॉट एंड विच इज इक्वल टू 104। तो गाइस ये तो थी हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 104 विदाउट टैक्स के, जब किसी किस्म का कोई टैक्स गवर्नमेंट चार्ज नहीं कर रही थी। तो उस वक्त इक्विलिब्रियम प्राइस थी हमारे पास 28 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है हमारे पास 104। अब हम नेक्स्ट करेंगे विद द टैक्स। इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स
विद अ फिक्स रेट ऑफ 5% ऑन कंज्यूमर, कि गवर्नमेंट अगर 5% टैक्स जो है वो इम्पोज कर दे कंज्यूमर्स पे, तो उस वक्त इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी क्या होगी। और देखिए पहले कंज्यूमर्स पे 5% टैक्स इम्पोज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should note that when we apply the imposed tax on the consumer, we shall add the value of tax. अब यहाँ पे चूंकि 5% परसेंटेज में है, तो हमारे पास जो नई प्राइस आएगी डेट विल बी p प्लस 0.05p. एनीवे वी शैल सॉल्व इट. द सेकेंड पार्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी if the government imposes tax with the fixed rate of 5% on consumer. जब गैस कंज्यूमर जो टैक्स लगेगा, तो इसका मतलब है कि डिमांड इक्वेशन चेंज होगी और सप्लाई इक्वेशन जो है वो सेम रहेगी. डिमांड इक्वेशन चेंज होगी और सप्लाई इक्वेशन सेम रहेगी. तो पार्ट नंबर 2 में ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, दैट इज अवर पार्ट नंबर 2. तो सप्लाई इक्वेशन सेम रहेगी, तो वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी 20 प्लस 3p. और जो डिमांड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, Q डैश डी. डिमांड इक्वेशन अब चूंकि चेंज हो रही है, दैट विल बिकम Q डैश डी. तो अब डिमांड इक्वेशन में चेंजिंग आएगी, क्या चेंजिंग आएगी, कैसे आएगी, 160 माइनस 2. अब प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी. जब हमने फिक्स्ड रेट यूनिट के साथ किया था, यूनिट रेट पर यूनिट के साथ अमाउंट में, तो हम टैक्स की वैल्यू सिर्फ ऐड कर देते थे. अब चूंकि यहाँ पे 5% ऑफ कंज्यूमर और सॉरी 5% ऑफ प्राइस, तो यहाँ पे P आ जाएगा हमारे पास 5p प्लस 0.05p. P प्लस 0.05p. अगर हमारे पास यहाँ पे 2% टैक्स होता, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.02p. ठीक है, तो ये हमारे पास अब डिमांड की इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी. तो Q डैश टी किसके इक्वल आ जाएगा, 160 माइनस 2p minus when we shall multiply 2 with the 0.05p, we shall get 0.1p. 0.1p. तो Q dash t गाइस हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, Q dash t is equal to 160 minus, so that is minus 2p and that is minus 0.1p, so it will become minus 2.1p because both are in minus sign, so we shall add both and put the minus sign. ठीक है, तो minus 2.1p आ गया. तो ये गाइस हमारे पास आ गई क्वांटिटी डिमांड की नई इक्वेशन. ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड की नई इक्वेशन आ गई. सेम एज इट इज जिसे हमने लास्ट पार्ट में किया पार्ट 1 में. अब चूंकि हमने इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी हमने कंप्यूट करनी है, तो इक्विलिब्रियम पे you know well, at equilibrium Q dash t is equal to QS. देखें QS जो है वो सेम रहेगा, तो Q dash t किसके इक्वल है, 160 माइनस 2.1p is equal to QS. QS किसके इक्वल है हमारे पास 20 प्लस 3p के. तो इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है p के लिए. तो 160 माइनस 20 इज इक्वल टू 3p प्लस 2.1p and 140 will be equal to 5.1p. 140 will be equal to 5.1p. तो गाइस जब हम इसको p के लिए सॉल्व करेंगे, तो 5.1 जो है वो 140 से डिवाइड हो जाएगा. 5.1 140 से डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या देगा, p is equal to 140 divided by 5.1 and equilibrium price will be equal to 27.45. 27.4510. तो मैं इसको राउंड अबाउट करें 2 डिजिट्स तक, that will be equal to 27.45. ठीक है, तो ये जो हमारे पास गैस अब निकली है इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको आप पुट कर दें
जो न्यू डिमांड की इक्वेशन आई है और क्वांटिटी सप्लाई की जो इक्वेशन है, मतलब कि इन दोनों इक्वेशन में हमने इसको पुट कर देना है। तो पहले मैं पुट कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए कि डिमांड क्या होगी, Q डैश डी इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे आंसर आपका सेम आएगा, 160 माइनस 2.1 पी, और पी की जगह मैं क्या लिख दूंगा 27.45। सो Q डैश डी इज इक्वल टू, पहले मैं क्या करूंगा कि 27.45 को मल्टीप्लाई करूंगा 2.1 से, ठीक है, और मेरे पास जो आंसर आया है 160 में से उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो आंसर था मेरे पास 57.65। तो इसको मैं जब 57.65 को माइनस करूंगा 160 में से, तो मेरे पास आंसर आ गया 102.35, 102.35, ठीक है। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई की इसमें वैल्यू पी की वैल्यू पुट करूंगा, तो ये हमारे पास क्या देगी 20 प्लस 3p, और p की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा, p इज इक्वल टू हमारे पास जो इक्विलिब्रियम प्राइस निकली थी दैट इज 27.45, 27.45। तो इसको अगर आप q के लिए सॉल्व करेंगे, so first of all we shall multiply 3 with the 27.45, और जो आंसर हमारे पास आएगा उसमें हम 20 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या ये ऑलमोस्ट वही सेम आंसर आ रहा है, दैट इज एग्जैक्ट द सेम आंसर 102.35। देखिए क्वांटिटी डिमांड भी 102.35 है और क्वांटिटी सप्लाइड भी 102.35 है, तो इट मींस का जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है दैट इज 102.35। यहाँ पे अगर हम चीज नोट करें, तो जब गवर्नमेंट ने 5% का टैक्स लगाया कंज्यूमर पे, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। पहले इक्विलिब्रियम प्राइस थी 28, अब क्या आ गई है 27.45, मतलब कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कम हो गई है। पहले क्वांटिटी क्या थी इक्विलिब्रियम 104, और अब कितनी है 102.35, मतलब बोथ प्राइसेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आर डिक्रीजिंग और फॉलिंग व्हेन गवर्नमेंट imposes द टैक्स ऑन द कंज्यूमर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इफ गवर्नमेंट imposes टैक्स विद द फिक्स्ड रेट ऑफ 5% ऑन द प्रोड्यूसर। अब गवर्नमेंट अगर प्रोड्यूसर पर जो है वो टैक्स इंपोज करे, जब गवर्नमेंट सिर्फ प्रोड्यूसर पर टैक्स इंपोज करेगी तो इसका मतलब है कि डिमांड इक्वेशन सेम रहेगी और जो सप्लाई इक्वेशन है उसमें चेंज आएगा, उसकी प्राइस में चेंज आएगा। तो पहली इक्वेशन चूंकि हमारे पास सप्लाई की थी, तो क्यू एस की इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अब क्यू एस की जगह क्या देगा, क्यू डैश एस इज इक्वल टू 20 प्लस 3, अब आगे प्राइस। अब प्रोड्यूसर पर टैक्स है तो टैक्स हमेशा प्रोड्यूसर का माइनस होगा, प्राइस हमेशा माइनस हो जाएगी। कितने परसेंट से टैक्स है 0.05, मतलब कि 5% है ना, तो 0.05 आ जाएगा 0.05 पी, ठीक है। तो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई की जो नई इक्वेशन है क्यू डैश एस, वो क्या आएगी 20 प्लस 3p माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, 3 को जब हम 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.15 और साथ मल्टीप्लाई देगा, ठीक है 0.15 p। तो Q डैश एस किसकी इक्वल आ जाएगा 20 प्लस 3 माइनस 0.15 दैट इज इक्वल 2.85 p, 2.85 p। तो ये हमारे पास गाइस आ गई क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन। अब चूंकि मैंने कहा कि टैक्स इंपोज हो रहा है सिर्फ प्रोड्यूसर पे, तो डिमांड इक्वेशन हमारे पास वही देगी जो टैक्स के बगैर थी, तो वो क्या थी हमारे पास 160 माइनस 2p, 160 माइनस 2p। अब हम इन दो इक्वेशंस की मदद से जो है
हम इन दो इक्वेशन की मदद से हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे आगे कर रहा हूँ सॉल्व इसको कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी किसके इक्वल होगी। सो एट इक्विलिब्रियम QD इज इक्वल टू Q डैश S। अब Q S नहीं आएगा हमारे पास, Q डैश S आएगा। और QD किसके इक्वल है हमारे पास 160 माइनस 2P इज इक्वल टू 20 प्लस 2.85P 2.85P। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है P के लिए। तो P वाली जो वैल्यूज हैं एक तरफ कर लें और जो बाकी कांस्टेंट है वो एक तरफ कर लें। तो 160 माइनस 20 that will be equal to 2.85P plus 2P। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 140 is equal to 2.85P plus 2P is equal to 4.85P 4.85P। तो अगर हम इसको P के लिए सॉल्व कर दें तो P किस इक्वल आएगा हमारे पास 140 डिवाइडेड बाय 4.85 140 डिवाइडेड बाय 4.85। जब हम गाइस 140 को डिवाइड करेंगे 4.85 पर तो हमारे पास आंसर आएगा 28.87। तो ये हमारे पास आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस इक्विलिब्रियम प्राइस को जो हमारे पास सप्लाई की जो नई इक्वेशन आई है और डिमांड की जो इक्वेशन है इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो क्वांटिटी डिमांड थी हमारे पास इक्वेशन इक्वल टू 160 माइनस 2P। तो P की जगह मैं क्या लिखूंगा 28.87 और QD हमारे पास कितना आ जाएगा 160 माइनस 28.87 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आता है 57.74। और जब 57.74 को हम माइनस करेंगे 160 में से 160 माइनस 57.74 तो आंसर हमारे पास आ गया 102.26 ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.3 हमारे पास इक्वल आएगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई क्वांटिटी डिमांड। सेम एज इट इज आप कैलकुलेट कर लें क्वांटिटी सप्लाई जो न्यू इक्वेशन आई है क्योंकि प्रोड्यूसर पे टैक्स लग रहा है तो उससे जो नई इक्वेशन है सप्लाई की हम उसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या थी 20 प्लस 2.85P और P की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 28.87। जब इसको सॉल्व करेंगे 20 सबसे पहले हम क्या करेंगे 2.85 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.87 से और जो आंसर हमारे पास आएगा उसमें हम 20 ऐड कर देंगे। तो सेम आंसर मेरे पास आ गया दैट इज 102.27 ऑलमोस्ट है 102.26। ठीक है, तो इसका मतलब है QD इज इक्वल टू Q डैश S इज इक्वल टू Q दैट इज इक्वल टू 102.27 और 102.26 सॉरी। ठीक है, तो गाइस अब देखेंगे नोट करेंगे कंपैरिजन करें टैक्स के बगैर और टैक्स के साथ। जब टैक्स इंपोज नहीं हुआ था तो प्राइस 28 थी, अब कितनी है 28.87। तो प्रोड्यूसर पर जब टैक्स लगेगा तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज कर जाएगी और इक्विलिब्रियम प्राइस जब इंक्रीज करेगी तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। पहले 104 थी, अब कितनी हो गई है 102.26। तो ये बेसिकली टैक्स का इम्पैक्ट है प्रोड्यूसर पे कि इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज की और क्वांटिटी डिक्रीज कर दी। लास्ट पार्ट इज फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी if government imposes tax with a rate of 5% on both suppliers and consumer। Sorry, जब दोनों सप्लायर्स और कंज्यूमर पर टैक्स लगेगा तो इसका मतलब है कि सप्लाई की जो क्वेश्चन हमारे पास आई आफ्टर टैक्स
एंड जो डिमांड की इक्वेशन थी हमारे पास आफ्टर टैक्स, हम उन दोनों को इक्वेट कर देंगे. सो वी कैन से दैट एट इक्विलिब्रियम q dash t is equal to q dash s. q dash t is equal to q dash s. अब दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो 160 माइनस 2.1p is equal to 20 plus 2.85p. 20 plus 2.85p. तो जब इसको प्राइस के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 160 माइनस 20 इज इक्वल टू 2.85p प्लस 2.1p प्लस 2.1p. सो 140 इज इक्वल टू, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करें तो आई थिंक दैट विल बी इक्वल टू 4.95, 2.85 plus 2.1, so that is equal to 4.95p. 4.95p. तो जब हम इसको p के लिए सॉल्व करेंगे तो p will be equal to 140 divided by 4.95p. 140 28.28 divided by 4.95p. 28.28. 28.28. तो ये हमारे पास आ गई गाइस इक्विलिब्रियम प्राइस. इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड डिमांड. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड एंड सॉरी डिमांड एंड सप्लाई. सो Q dash T will be equal to 160 minus 2.1p. 2.1p. तो p की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 28.28. 28.28. So Q dash T is equal to, solve it, 100.612. 103 point, 100 sorry, again repeat it, 100.612 100.612. 612. Okay, 61. Yes. And similarly calculate quantity supplied after tax. Q dash S will be equal to 20 plus 2.85p and P is equal to 28.28. P is equal to 28.28. So first of all we shall multiply 2.85 with the 28.28. 100,598. Same answer. Same answer, almost 100.61. 60. It is 60. 100.60. So it is almost near to 161. Okay. So we can say that equilibrium quantity is equal to 100.60. 100.60. तो कैसे आप देखें अब फर्क क्या पड़ा कि जब दोनों सप्लायर और कंज्यूमर पर टैक्स इम्पोज हुआ तो बिफोर टैक्स जो प्राइस थी 28 थी, टैक्स प्राइस आफ्टर टैक्स जो प्राइस में इजाफा हो गया और प्राइस में जो कि ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो इस वजह से जो उसकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है दैट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 104 टू 100.60. So that was how we imposed the tax with the fixed excise duty.